बेटा इसके बाद जो वोकैब है, सबसे पहले सिर्फ बैच 5 वाले बताना आप लोग का वोकैब कौन से वोकैब से स्टार्ट हुआ था। सिर्फ 5 वाले बताओगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना, ताकि मैं देख लूं आपका वोकैब कितना बाकी रह गया है। बस इन्वर्जन में आओ, सुनो ध्यान से। इन्वर्जन क्या है बेटा? इन्वर्जन का मतलब होता है भाई, इन्वर्जन मतलब जैसे आप आईने के सामने खड़े होते हो तो आप राइट हैंड उठाओगे तो लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा। पानी के सामने खड़े होगे तो आप ऐसे खड़े हो, पानी में उल्टा दिखोगे। तो यही तो इन्वर्जन है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, इन्वर्जन हम क्या पढ़े? यहां पे मिरर वाला पढ़े कि पानी वाला पढ़े? भाई हम इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, टॉप टू बॉटम तो लिखते नहीं है। तो हम पानी वाले इन्वर्जन की बात नहीं करेंगे, हम लैटरल इन्वर्जन की बात करेंगे, क्योंकि हमें वर्टिकल इन्वर्जन से मतलब ही नहीं है, इसलिए हम सीधा सीधा इन्वर्जन वर्ड कहेंगे। बेटा 39 और 40 जो पेज था बेटा मिसिंग, वो बाद में आ चुका है। देखो तो भवानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले ये फर्स्ट पेज पढ़ो, फिर मैं समझाऊंगी आपको। बेटा मैंने करा रखा है वो वहां पे ना, थोड़ा सा उस समय एक नेट वगैरह या पता नहीं कुछ इश्यू हो गया था। क्या करते हो राघव, मतलब हद ही हो तुम लोग यार। 19 लिख रहे हो, 19 से कैसे होगा? सर्वर 13, ओके। इसका मतलब मुझे 12 से कराना है ना, 12 तक कराना है। ओके यस, हम लोग सिर्फ मिरर इमेज की बात करेंगे, इसलिए हम सिर्फ इन्वर्जन ले रहे हैं, यानी लैटरल इन्वर्जन ले रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। ओके देख लिया, पढ़ लिया, सुनो ध्यान से बेटा। इन्वर्जन क्या है? Inversion is the reversal of the normal word order in a sentence or a phrase. Inversion जो है रिवर्सल है नॉर्मल ऑर्डर ऑफ अ क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे क्या, सुनो ध्यान से। साधारण वाक्यों में शब्दों के क्रम का उल्टा इन्वर्जन कहलाता है। एक तो इन्वर्जन के टाइप्स की हम बात करते पहले। सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन जो होता है, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन को हम कंप्लीट इन्वर्जन कहते हैं। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या? कि भाई हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, सब उठ के आगे चला गया। हेल्पिंग वर्ब हो, क्या बोल रहे हो बेटा? डिस्क्रिप्टिव कब आएगा नया बैच? अभिषेक डिस्क्रिप्टिव का कोई नया बैच नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव में हर दिन एक नया टॉपिक डिस्कस होता है, तो आप उसमें एडमिशन ले लो, उसका कोई नया बैच नहीं होता। अभी एग्जाम खत्म होगा, तब तक यही बैच घूम घूम के चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा प्रकाश रुक जा बेटा, वो शीट में अभी करा दूंगी थोड़ी देर में। ठीक है, वो कैब में करा दूंगी मैं अभी। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दो तरह के वर्ब होते हैं ना बेटा, वो पूरा पूरा उठा के आगे कर दिया। बस इसका मतलब कंप्लीट इन्वर्जन है। क्या? व्हेन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब स्विच पोजिशंस। कैसे पोजिशन स्विच करेगा सोचते हो? भाई हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं। ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, यही तो स्विच कर लिया, पोजीशन आगे पीछे हो गया। ठीक है, क्लियर? बताओ कोई हुआ क्या? क्या चेक करना है? अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेटा एक सेकंड रुकना। हाँ ये लोग बहुत रुक जा, थोड़ा सा रुक जाओ। जल्दी से चेक करो, भागो जल्दी से चेक करके। अब इसको क्लोज कर दो ना, तो फिर 1 मिनट रुकना बेटा। मेरा क्लास के बीच में तुम लोग डिस्टर्ब करते हो यार। क्या हुआ? चल नहीं चल रहा था क्या उस समय? मिसिंग कहाँ चला गया यार? ये है क्या? नहीं, ये वाला ना।
उसमें एक नहीं चल रहा था। हाँ, हो गया, देख लो, चल रहा है या सब फिक्स्ड है, नहीं चल रहा। वो पीपीटी में वो नहीं चल रहा, मूवमेंट नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है। जीआईएफ नहीं चल रहा। खाली आखिरी था, हाँ ये चल रहा था, वही तो मैंने कहा ना, खाली आखिरी चल रहा था। जाके बात करो। जाके चेक कर लो नीचे, ठीक है। मैं अपना पढ़ाऊँ अब। अरे यार कहाँ चले गया हम। देखो, आ, क्या हो गया ये वजह चेक करो। ठीक है देखो, चलो। नहीं बेटा, यूज कहाँ होगा, अमरजीत बता रही हूँ, बता रही हूँ। अरे ये लोग है ना, शाम को आज 7 बजे स्पोकन का क्लास लगा है यूट्यूब में, तो उसमें इन लोगों ने कुछ कुछ सेंटेंसेस मुझे कहे ऐसा बनाओ जो बच्चों को इंटरेस्ट भी क्रिएट करे और उनको इंग्लिश आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मजाकिया सेंटेंसेस बना दिए हैं। अभी देख रही हूँ जीआईएफ नहीं चल रहा है, तो इन लोग उसी में पीछे परेशान है। तो एनीवे, आज शाम को स्पोकन का बहुत अच्छा क्लास होगा, चाहो तो आके देखना। क्लास रुक रुक के चल रही है, जरा एक बार नेट चेक करो। भवानी रुको बेटा, कुछ प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे। यस किशन, स्पोकन बैच का इमेजेस है, जरा एक बार देखो। चलो सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और फिर वर्ब आता है ना। लेकिन अगर ये इधर आ जाए और ये पीछे चला जाए तो अपना पोजीशन को वो स्विच कर दे रहा है ना। दैट इज इन्वर्जन। मतलब मैंने कहा ना कि आप ऐसे खड़े हो, ठीक चल रहा है, ऐसे खड़े हो तो आपको मिरर में ऐसे दिखेगा, है ना, क्लियर। चलो, एंड द वर्ड ऑर्डर बिकम्स वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वही तो बताया मैंने, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होके वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जनरली दिस ऑर्डर इज यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब और प्लेस। सामान्यता याद रखना, हम जब एडवर्ब और प्लेस से शुरू करते हैं ना, तभी हम कंप्लीट इन्वर्जन लगाते हैं, वरना बाकी सभी जगह पे हम सिर्फ पार्शियल इन्वर्जन लगाते हैं। अब आ जाओ, पार्शियल इन्वर्जन क्या है वो देखो जरा। चलो पहले एक बार इस पेज को रीड करो। भवानी मुझे नहीं पता बेटा, आज कुछ इश्यू हो रहा तो मुझे देखना पड़ेगा। बाकी किसी को तो नहीं हो रहा, 2 को हो रहा है, 2-3 को हो रहा है, आप लोग को यहां भी नहीं हो रहा है। हो गया। चलो ध्यान से सुनो। बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है
आई एम गोइंग यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब उठ के खाली आगे गया तो ये पार्शियल यानी कि आंशिक इन्वर्जन है ना, ये पूरा कंप्लीट इन्वर्जन तो है नहीं। कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ उठ के आगे चल गया, कभी कभी खाली मेन वर्ब है तो वही उठ के आगे चल गया, तो भाई ये तो कंप्लीट हो गया ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन एंड पार्शियल इन्वर्जन। अभी रुको पूनम, समझो पहले ध्यान से। कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब आगे चला जाएगा, अच्छा हेल्पिंग वर्ब भी है, कोई बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे चला जाएगा। ओके, अगर पार्शियल है तो पार्शियल मतलब आंशिक होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे जाएगा, मेन वर्ब वहीं छूट जाएगा जहां था, तो उसको हम पार्शियल इन्वर्जन कहते हैं। देखो, अब आओ एग्जाम्पल देखने के लिए वापस चलो और समझो एग्जाम्पल को। देखो जरा ध्यान से, भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जैसे मान लो अभी मैं खड़ी होके, ये भवानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, बहुत बार बार मैसेज आ रहा है उसी का। देखो जरा बेटा, कभी कभी अपना नेट भी चेक करो ना आप लोग, यहां से सब कुछ ठीक है। सुनो, सबसे पहले आ जाओ इस सेंटेंस में, मैं खड़ी होकर क्लास ले रही हूं, बाहर से आवाज आ रही है बारिश की, बाई चांस अचानक तेज बारिश की आवाज आए तो मैं कहूंगी क्या, हियर कम्स द रेन, मतलब लो बारिश शुरू हो गई। देखो ध्यान से, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, प्लेस ही तो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो मैंने कहा था सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो तो कंप्लीट इन्वर्जन आता है। बेटा सीधा सीधा मेन वर्ब V1S को उठा के हमने सब्जेक्ट के पहले बिठा दिया, यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता, हमने सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब कर दिया। देखो हियर कम्स द रेन, देखो तो बेटा, तो फिर मैं क्लास रोक रही हूं, अगर बफरिंग इतना कर रहा है तो मैं भी क्लास रोकूंगी, क्योंकि बार बार एक ही मैसेज आ रहा है। ज्योति स्पोकन होगा आज शाम को 7 बजे, और बहुत मजेदार क्लास है, आज क्लास में आना। अब रुको यार, अच्छा नहीं लगता है पढ़ाने में, बार बार एक ही मैसेज आता रहता है। देखो पहले देखो, देखा जतिन भी कहना बफरिंग बफरिंग हो रही है। यार तुम लोग का नेट का प्रॉब्लम रहता है, तुम लोग मेरा क्लास खराब कर देते हो। प्रशांत, तुम YouTube समझते हो, YouTube कौन है? हम्म, बेटा YouTube कोई भी इंटरनेट, चाहे जितना भी घटिया इंटरनेट होगा, वो YouTube से सिंक करके रखता है कि आपका YouTube तो कम से कम चल जाए। आप लोग YouTube से कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी भी ऐप का। हियर कम्स द रेन का मतलब है कि लो बारिश शुरू हो गई, ये लो बारिश शुरू हो गई। मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया, मतलब सीधा सीधा मेन वर्ब उठ के आगे आ गया, तो ये हो गया आपका कंप्लीट इन्वर्जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो,
एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए था। नेक्स्ट आओ जरा देखो, नेवर डिड आई गो देयर। बेटा नेवर क्या है? नकारात्मक वर्ड है। अभी आप पढ़ोगे ऐसे नेगेटिव वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम आई वेंट देयर नहीं लगाएंगे। जब सेंटेंस की शुरुआत नकारात्मक शब्द से हो तो देखो तो वेंट क्या है? V2 है। ओके, अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में तोड़े तो क्या होता है? आई डिड नॉट गो देयर बोलते हो ना, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड और गो में तोड़ सकते हैं। बस इसको पार्शियल इन्वर्जन कर दो। अगर नेवर से शुरू हो रहा है तो पार्शियल इन्वर्जन यानी हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दो। नेवर डिड आई गो देयर। देखो अब इन्वर्जन क्यों यूज करें यार? क्या मतलब बनता है इन्वर्जन यूज करने का? इतना बढ़िया हमने टेंस पढ़ा है, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करिए, एक्टिव वॉइस पढ़ा है ना? लेकिन हम इन्वर्जन यूज करे तो करे क्यों? उसका रीजन भी तो होता है। आ जाओ, वही तो पढ़ाने जा रहे हैं। इन्वर्जन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो जरा, और अब शुरुआत करेंगे। बेटा इसमें कुछ कुछ हम इंप्रूवमेंट करेंगे, तो अब ध्यान रखना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाए फिर से आप लोग को ये लोड कर दिए हो, ये लोड कर दिए हो, इसमें थोड़ा चेंजेस करना है मुझे। पहला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं क्या? हम यूज करते हैं इसी तरह का इन्वर्जन, जो आप एक ही चीज तो जानते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इन्वर्जन अभी तक पढ़े हो। क्या है? डू आई नो हिम। देखो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट है। इजंट ही वर्किंग हार्ड, देखो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा है ना? हाउ लॉन्ग डज इट टेक होगा ना? डज इट टेक क्यों होगा? क्यों, रीजन क्या होगा? भाई डज इट टेक इसलिए होगा क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हो कि चेन्नई टू ट्रिची जाने के लिए कितना टाइम लगता है। देखो तो जरा ध्यान से, कैमरा पूरा हिला दिया तुम। हो गया? चलो, नहीं बेटा मैं समझती हूँ प्रशांत, लेकिन जानते हो यहां से नहीं समझ में आ रहा है, यहां से कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या करूं बताओ? मैं भी बहुत देर तक इंतजार करती हूँ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हमारा भी जानते हो बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं है ना ऑनलाइन चीजों पे। चलो, वाई शी वॉज एंग्री विथ हर सन, गलत है। वाई वॉज शी एंग्री विथ हर सन। अब आप कहोगे मैम यहां पे वॉज उठ के क्यों आगे गया? आपके पास मेन वर्ब एक ही तो था, उसी को उठा के आगे बिठा दिया। बेटा बी का केस है ना, हमेशा एक्सेप्शन रहता है। बी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वही उठ के अकेला तो एकमात्र वर्ब है, वही उठ के आगे जाएगा। देखो वाई वॉश शी होगा, है ना? यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा इन्वर्जन में होगा।
बताओ कोई इश्यू है यहां तक? तो देखो, ठीक है। और यहां तो ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है ना? ये तो इसका एक्सप्लेनेशन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉस तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है भी नहीं। वो तो एक्चुअली यहां पर एक इकलौता वर्ब है, मेन वर्ब। चलो, अब नेक्स्ट आओ, कहां पे यूज होगा देखो। ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। देखो, अगर सेंटेंस इमेजिनरी पोजीशन वाले हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, इफ आई वर हियर आई वुड हेल्प यू, इफ आई वर देयर आई वुड नॉट गो देयर। इसका मतलब वर का मतलब क्या हुआ भाई? वर्तमान के, प्रेजेंट के इमेजिनरी पोजीशन में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हैं। लेकिन अगर देखो तो जरा ध्यान से, लेकिन अब आगे पढ़ो तो, यस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। अगर हम इफ ही हटा दे तो बेटा ध्यान से खुद सोचो, खुद सोचो ध्यान से। आप इफ हटा दोगे, भाई इफ क्या है? इफ से ही तो कंडीशनल सेंटेंस बना है। अगर मैं पंछी होता, भाई अगर ही गायब कर दोगे। फिर याद रखना, कभी भी किसी व्यक्ति को आप किसी पोस्ट से हटा के बाहर फेंक दिए तो क्या करना पड़ता है? फिर किसी दूसरे को उसके पोस्ट पे बिठाना पड़ता है ना, यानी किसी और को लाके बिठाना पड़ेगा। अगर इफ को गायब कर दोगे तो सेंटेंस तो गड़बड़ा जाएगा। फिर क्या करूं मैं? तो भाई ये जो वर है ना, यही वर तो बता रहा है कि भाई मैं कंडीशनल हूं। अगर मैं पंछी होता, आई के साथ तो वॉस आता है, आई के साथ वर आ रहा है। यानी अगर इफ गायब है तो ये इमेजिनेशन बताने वाला मात्र एक ही शब्द बचा, कौन? वर। तो वर उठा के आगे बिठाएंगे, क्या होगा? वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ये आप कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हो, है ना? लेकिन अभी समझ जाओ, इफ आई वर अ बर्ड में इफ गायब कर दे तो कोई बात नहीं, वर है, आगे बिठा दो। तो क्या हो गया? वर आगे गया तो जरा देखो तो, मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले चला गया। आपको नहीं लग रहा ये इन्वर्जन है? देखो तो, ये आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़े थे बेटा, ये कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हो, ठीक है? देखो तो जरा, बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो। नेक्स्ट आओ बेटा, इफ की जगह आई विश आ सकता है, लेकिन मैंने रिप्लेस करने की बात नहीं की है, मैंने कहा उठा के निकाल दिया। अब क्या करोगे? तो जितने स्टाफ है आपके पास उसी से काम चलाओगे ना। अगेन वही कंडीशनल सेंटेंस में हूं मैं, कोई नया चीज नहीं बता रही, सेम कंडीशनल सेंटेंस में हूं। देखो, conditional sentences of past is generally of the following formation:
इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक देती। अब सुनो ध्यान से, कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, इफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। भाई मैं कहूं मैं इफ नहीं लगाऊंगी, मतलब अगेन इफ को नौकरी से निकाल दिया, फिर क्या करें? इफ को नौकरी से निकाल दिया तो क्या करें? तो फिर आपके पास यही तो बचा, और कौन बचा? देखो, देव त्यागी, आप अपने ईमेल, आप अपने आईडी वाला, आईडी के साथ जो ये आप कह रहे हो ना, वो मुझे जरा भेज दो, ठीक है? क्लियर? देखो, इफ आई हैड सीन यू, भाई मैं कहूंगी मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया, अब क्या करूं मैं? तो भाई अगर मैंने तुम्हें देखा होता है, याद रखना पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट होना, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 आता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि काश मनमोहन सिंह अभी फाइनेंस मिनिस्टर होते, तो आई विश मनमोहन सिंह वर द प्राइम मिनिस्टर टुडे। लेकिन काश मोदी उस समय प्रधानमंत्री होते, तो भाई पास्ट इमेजिनेशन है, तो हैड बीन लगाओगे ना, आई विश मोदी हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर देन। इसका मतलब है कि हैड बीन ही तो मेन है जो बता रहा है भाई मैं पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस हूं, और इसी हैड को उठा के आगे लगाया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मैं इफ हटा दूं तो। आप कहोगे मैम कौन सा ज्यादा सही है? भाई दोनों सही है, ठीक है तो दोनों सही, बस आपके पास कौन है उसी का फर्क पड़ता है। इफ आई हैड सीन यू में इफ हटा दिए, तो इफ हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखो तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है, यानी पार्शियल इन्वर्जन का बन गया। देखो ध्यान से, क्या क्या पढ़ा आपने? प्रेजेंट इमेजिनेशन में इफ हटाया तो वर आगे चला गया, पास्ट इमेजिनेशन में इफ हटाया तो हैड आगे चला गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। बस यही तीन ही तो चीज खत्म कराया अभी तक। बताओ कोई प्रॉब्लम? बोलो। क्लियर? पूनम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मात्र इन्वर्जन का एक एग्जाम्पल में था जो मैंने फर्स्ट में खत्म कर दिया, बाकी तो मैंने अभी तक आपको इन्वर्जन ही पढ़ा रही हूं, और जनरली टेंस पढ़ने के बाद बच्चे इन्वर्जन का सिर्फ एक ही रूप समझ पाते हैं और कुछ नहीं। Now come to the next one. Oh sorry, come to the last example. See, बेटा कई बार ऐसा होता है हम इफ के प्लेस पे हम शुड भी लगा सकते हैं। शुड यू नीड मी, भाई यहां पे कहोगे मैम शुड हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो ये तो क्वेश्चन है जो मॉडल्स में पढ़ते हैं। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए? शुड आई कम, क्या मुझे आना चाहिए? तो शुड यू नीड, क्या आपको चाहिए? अरे नहीं भाई, शुड यू नीड में ये जो इफ है ना उसके बदले में शुड आया है। इफ यू नीड माई हेल्प डू कॉल मी, आपको कह रहे हैं कॉल करना, देखो यहां पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, तभी तो डू लगाया है मेन वर्ब के साथ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, है ना, मुझे कॉल करना। अगर मैं कहूं मुझे मेरे पास शुड नहीं है, मेरे पास शुड नहीं है, इफ नहीं है, सॉरी सुनो ध्यान से इसको, मैं इसमें कहूं मेरे पास भाई इफ, शुड हटाओ पहले, मैं कहूंगी मेरे पास इफ नहीं है, मेरे पास इफ नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो कहोगे ठीक है वर लगा दो, भाई वर भी तो नहीं है,
ओके ठीक है, हैड लगा दो। भाई हैड भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये तो पास्ट का सेंटेंस ही नहीं है ना, प्रेजेंट का इमेजिनेशन है। ये तो फ्यूचर में कह रहे हैं अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, तब मैं कुछ नहीं कर सकती। इफ हटा दोगे और कहोगे इफ नहीं है, ना आपके पास वर है ना आपके पास हैड है, कुछ है ही नहीं तो मैं लगाऊं क्या? तो फिर कुछ और ऑल्टरनेटिव है अगर ये छोड़ के चला जाए तो इसके जगह पे ऑल्टरनेटिव तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव होता है और वो है शुड। कहोगे शुड तो सलाह देने के काम में आता है। बेटा शुड का एक यूज है जहां पे वो इफ का सिनोनिम है। इफ का सिनोनिम है कब? फ्यूचर में किसी तरह का, ये ओपन केस वाले कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, मतलब जो भविष्य में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वहां का केस है ये, है ना। इफ यू नीड मी के जगह पे आप चाहो तो शुड यू नीड लगा सकते हो। कब? जब रियल या ओपन कंडीशन वाले वाक्यों में, यानी कि भविष्य में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं दीपिका, यहां पे कुड जो है एम्फेसाइज करने के लिए, डू कम, ठीक है, क्लियर? बताओ, चलो नेक्स्ट आप। नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन बाकी है, प्रपोजिशन करा दूंगी मैं। बेटा आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद हम लोगों को। पर प्रकाश क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा बेटा आपकी बात। चलो ध्यान से सुनो अब। कौन सा दिन बैच है? ये ना, ठीक है, इसको कहाँ बोल रही हूँ मैं लगाना? अच्छा ठीक चल रहा है। चलो सुनो ध्यान से। शॉर्ट आंसर्स क्या है बेटा? शॉर्ट आंसर्स का मतलब है मैं आज बाजार जाऊंगी, आप कहोगे मैं भी। मैं आज रात को कुछ नया पढ़ाऊंगी, आप कहोगे मैं भी। इसका मतलब है टीचर अगर आप हो तो कह रहे हो मैं भी, और मैं कह रही हूं बाजार जाऊंगी तो आप कह रहे हो मैं भी। मैं कल नहीं आऊंगी कॉलेज, तो आप कहोगे मैं भी नहीं। आपका क्लासमेट कह रहा है कल मैं कॉलेज नहीं आऊंगा, तो आप कहोगे मैं भी नहीं। मतलब ये है कि आप मैं भी और मैं भी नहीं बस यही बोल रहे हो। जब आप मैं भी कह रहे हो यानी सेंटेंस का जवाब हां में दे रहे हो, हां में, तो सो से शुरू होगा। और अगर ना में दोगे तो शॉर्ट आंसर नीदर से शुरू होगा। याद रखना, नीदर हो या सो हो, नीदर नेगेटिव सेंटेंस बनाता है, शुरुआत नेगेटिव होता है, और सो एडवर्ब है। दोनों केस में आप आई एम नहीं एम आई बोलोगे, आई डू नहीं डू आई बोलोगे। इन दोनों केसेस में जरा देखो क्या है। कोई इश्यू नहीं प्रकाश।
जो मैंने बाद में ऐड किया है ना कहीं पर, वो यहां लगा दिया। देखो, पहला है नेगेटिव शॉर्ट आंसर और दूसरा है पॉजिटिव शॉर्ट आंसर। ठीक है, चलो अब देखो, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा कंप्लीट आपका क्वेश्चंस है जो एग्जाम के आए हुए। नीदर बेटा, नीदर का मतलब नहीं हो जाता है यहां। डू, अभी बताती हूं क्यों है डू, रुको। मयंक, सुनो सुनो, हो गया, शुरू करें। सुनो ध्यान से। In the same way, there are certain examples that do not fall in the category of, इस कैटेगरी में तो नहीं आता, लेकिन बेटा यही कैटेगरी का है। कैसे, सुनो ध्यान से। Wheat is not native to India, तो जवाब दोगे बार्ली भी नहीं। लेकिन अब जवाब आप कैसे दोगे यार, बार्ली। ठीक है ना, इसका याद रखना कि आप जब भी आप यूज करते हो कि ठीक है वीट इंडिया का नेटिव नहीं है, इंडिया का नेटिव नहीं है। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। चलो सुनो ध्यान से। कई बार ऐसे कहते हैं हम लोग कि भाई ये यहां का नहीं है, तो कहोगे ये भी नहीं। अब ऐसे कंडीशन में आपको शॉर्ट आंसर बना के कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। वो क्या करेगा, वीट इज नॉट नेटिव टू इंडिया एंड नीदर डैश, ठीक है ना, इज बार्ली, बार्ली इज, ये दो ऑप्शंस रहेंगे। बेटा जब भी नीदर से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, भाई नीदर से क्यों किया, क्योंकि यहां पे नॉट है, तो नेगेटिव शॉर्ट आंसर्स नीदर से शुरू होता है। फाइन, नीदर के बाद क्या होगा, बार्ली इज नहीं, इज बार्ली। ठीक है, क्लियर सुमित, रुक जा बेटा भी। हाँ, सो डू आई, ठीक है। बार्ली का प्रोनाउंसिएशन बार्ली होगा दीपेश, ठीक है। सुनो ध्यान से, नीदर इज बार्ली हुआ, लेकिन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया था एंड बार्ली लगा दिया था पहले से ही। अब जब आप सब्जेक्ट से ही शुरुआत कर दे रहे हो तो ऑप्शन आपके पास नहीं है फिर इन्वर्जन बनाने का, तो दूसरा तरीका होगा एंड बार्ली इजंट ईदर। अब बोलोगे ईदर कहां से आ गया, भाई नीदर का नॉट जब इज के साथ लग गया तो बचा क्या, ईदर ही तो बचा। नीदर का नॉट निकाल दोगे तो ईदर ही तो बचेगा। समझ में आया, नीदर का नॉट निकाल के कहां लगा दिया, इज के साथ,
तो हुआ बार्ली इजंट ईदर। ध्यान से देखना, बार्ली के पहले इज तब है जब नीदर से शुरू हो रहा है। कहोगे मैम सेंटेंस की शुरुआत तो नहीं हो रही, सेंटेंस की शुरुआत ही हो रही है, क्योंकि एंड का मतलब कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद नया सेंटेंस ही लगता है ना। एंड बार्ली इजंट ईदर, बार्ली अगर शुरुआत आप सब्जेक्ट से कर दे रहे हो तब तो इन्वर्जन की गुंजाइश ही खत्म कर दी है। तो फिर क्या करें, बार्ली इजंट ईदर। कोई जरूरी नहीं दीपिका कि नीदर नॉर एक साथ ही आएगा हमेशा, ठीक है। देखो, बार्ली इजंट कम्स इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ सब्जेक्ट, और क्या करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आओ, चलो नेक्स्ट देखो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? बेटा वो सेंटेंसेस जिसमें आप विश और प्रेयर करते हो, है ना, या कई बार होता है श्राप भी देते हो, ठीक है। पीछे में प्लेइंग क्यों नहीं, मतलब प्लेइंग मतलब कहा यार। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें विश और प्रेयर्स होते हैं, है ना, यहां तक कि कर्स भी होते हैं। अब आओ, क्या है ये? अगर मैं कहूं गॉड मे ब्लेस यू, इसका मतलब है शायद ब्लेस करे, शायद नहीं भी करे, है ना, क्योंकि मैंने संभावना बता दी। अगर ऑप्टेटिव वाक्य है, यानी जो इच्छा सूचक वाक्य है, अगर उसमें लगाना है तो आपको मे से ही शुरू करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। कई बार ऐसा होगा हम एडवर्ब से शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, देखो तब भी अगर आप चाहो तो मे द किंग लिव लॉन्ग बोल दो, है ना, लेकिन कभी भी आप यहां से शुरू नहीं कर सकते हो सब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि ऑप्टेटिव वाक्य इन्वर्जन में होता है। ऑप्टेटिव वाक्य, ये याद रखना, इसमें एक और ऐड करूंगी, इन सेंटेंसेस ऑफ विश, प्रेयर एंड प्रेयर्स एंड कर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है। यस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आर इन इन्वर्जन ओनली। अगर इसको इन्वर्जन नहीं लगा के मैं पीछे लगा दोगे ना, तब तो वो पता क्या बन जाएगा, वो तो संभावना बन जाएगा। अब आओ नेक्स्ट वर्ड, जो इन देखो कितना ढेर सारा देख रहे हो, हाँ,
आप लोग खाली एक ही जगह जानते हो इन्वर्जन लगाना, और वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, खाली एक जगह बस। चलो देखो ध्यान से, इंट्रोडक्टरी कंपेरेटिव ये क्या होता है, ये क्या है? एडजेक्टिव कहां आता है? आई एम बेटर दैन ही, ओके, आई एम वर्ब के बाद बेटर लगाया, ही इज गुड वर्ब के बाद लगाया। इसका मतलब है कि आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो गुड का बेटर तो बीच में लगाओगे ना, इधर एक को रखोगे तब ना कंपैरिजन होगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री से सब सेंटेंस की शुरुआत तो नहीं करोगे ना। मैं कह रही हूं मुझे शुरुआत करनी है, क्योंकि मुझे सेंटेंस का इंट्रोडक्शन ही कंपैरेटिव से करना है। तो गड़बड़ हुआ ना, सेंटेंस में सबका अपना अपना जगह है भाई। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एडवर्ब आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की विशेषता बताने वाला शब्द में एडजेक्टिव आता है। कंपैरेटिव डिग्री लगाना है तो दो कंपैरिजन करने वालों के बीच में एडजेक्टिव लगाना है। जबरदस्ती कंपैरेटिव डिग्री से शुरुआत कर दे, ये तो जबरदस्ती हुआ। इसका मतलब उठा के जबरदस्ती हम बीच वाले शब्द को आगे लेके जा रहे हैं, तो वो अपने साथ साथ पकड़ के किसको ले जाएगा? जो बगल में, ठीक है, अब बगल में वर्ब है, इसीलिए उठा के उसको भी ले जाएगा। इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कंपैरेटिव डिग्री, द सेंटेंस विल बी इन इन्वर्जन। जैसे मुझे कहना चाहिए था कि भाई स्टूडेंट्स का ओपिनियन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन हमारा पर्सनल व्यू, यही बोलना चाहिए था। द स्टूडेंट्स ओपिनियन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन आवर पर्सनल व्यू। लेकिन मैं इस बात पे जोर दे रही हूं, मोर इंपॉर्टेंट देन माई पर्सनल व्यू, इससे शुरू कर दिया। तो द स्टूडेंट्स ओपिनियन इज नहीं होगा, इज द स्टूडेंट्स ओपिनियन होगा। जरा देखो तो क्या किया भाई, जबरदस्ती कर रही हूं मैं और कुछ नहीं। सेंटेंस की शुरुआत कहीं और से होनी चाहिए और मैं जबरदस्ती किसी और से शुरुआत कर दूं तो कुछ ना कुछ तो खामियाजा झेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ रहा है? इन्वर्जन लगाना पड़ रहा है। देखो देखो, मोर, अब आ जाओ नेक्स्ट में। मुझे यह कहना चाहिए था कि देखो तो समझ के क्या है, नो लेस बेनिफिशियल दैन द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन वॉज दैट ऑफ द टेलीग्राफ मशीन। इसका मतलब टेलीग्राफ मशीन का इन्वेंशन कम नहीं था, सेम इंपॉर्टेंस रखता था। इसका मतलब मुझे यह बोलना चाहिए था कि द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ मशीन was no less beneficial than the invention of the telephone। अब दो बार इन्वेंशन नहीं लगा के मुझे अगर मैं यहां से शुरू करती, द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ मशीन वॉज नो लेस बेनिफिशियल दैन दैट ऑफ द टेलीफोन। सेकेंड बार जो आएगा वही तो प्रोनाउन होगा ना, बिल्कुल सही है। इसका इन्वेंशन इसके इन्वेंशन से कम बेनिफिशियल नहीं था। अब भाई मैं शुरुआत करना चाह रही हूं, नो लेस बेनिफिशियल दैन द इन्वेंशन ऑफ द टेलीफोन। अब क्या करूं मैं? नो लेस, एक तो नेगेटिव भी ले रही हूं और एक कंपैरेटिव डिग्री भी ले रही हूं। लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस ले लिया, फिर क्या करूंगी? टेलीग्राफ मशीन के पहले वॉस लगाऊंगी और क्या करूंगी? देखो इन्वर्जन करना पड़ेगा। क्लियर? लेकिन याद रखना बेटा, ऐसा कंपैरेटिव डिग्री को उठा के आगे बिठाओगे और इन्वर्जन बनेगा, बस तभी बनेगा जब वर्ब बी का फॉर्म हो। फर्स्ट में इज था, सेकंड में वॉज था, अदरवाइज नहीं बनेगा।
रति सेंटेंस गलत हो रहा है आपसे। अब ऐसे कह सकते हो, नो लेस इंटेलिजेंट दैन नरेंद्र मोदी वॉस डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कह सकते हो। ठीक है, वो सीधा लिखेगा मनमोहन सिंह वॉस, है ना, वॉस पीछे लगाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अभी लिखो ना, पहले चैप्टर तो खत्म करो, फिर ना आप लोग क्वेश्चन करोगे। चलो नेक्स्ट देखो पेज। क्या बोल रहे हो, क्या? अच्छा लगा दिया है। ठीक है, उसको फिर से हमसे चेक कराओगे तब ना। चलो बस हो गया। अब आते हैं कहां पे V1 ING फॉर्म आता है, सोचो तो कहां पे V1 ING, अरे खाली V3 है, V3 ING, V1 ING ओब्लिक V3 दोनों होगा, मैं दोनों एक साथ करा रही हूं। इसमें कहां आता है V3 भाई? आई हैव लॉस्ट माई पेन, हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आई एम टीचिंग यू, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। और यहां मैं कह रही हूं भाई मुझे सामने चाहिए सबसे आगे V1 ING या V3, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, मुझे चाहिए चाहिए। मतलब समझो ना, ध्यान से खुद सोचो, अगर बोर्ड को उठा के उधर लगा दूं तो भाई पूरे क्लासरूम का सेटिंग मुझे ऐसे चेंज करना पड़ेगा ना। वही तो इसमें कह रहे हैं कि जो एडजेक्टिव आ रहा है बीच में, जो मेन वर्ब आएगा बीच में, उसको जबरदस्ती उठा के आगे लगा दोगे तो वो ऐसे सीधा अकेला उठ के नहीं जाएगा ना, वो पूरा ऐसे चेंज करके जाएगा, जहां तक उसको चेंज करे वहां तक वो ले जाएगा अपने साथ, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को उठा के आगे बिठाया तो एडजेक्टिव गया आगे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया। बाकी चीज तो छेड़ा ही नहीं है ना। मैंने क्या छेड़ा था, मैंने कहा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ओके, इसके बाद एडजेक्टिव आता है ना। लेकिन जैसे ही इज बेटर दैन शी हो गया, चलो अब मैं कहूंगी ये उठ के आगे जाएगा। बेटा ये जब इतना पोर्शन उठ के एडजेक्टिव आगे गया तो ये फिर इन्वर्जन होगा ना, यानी सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव नहीं, फिर एडजेक्टिव वर्ब सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो पीछे की चीज है उसको तो छेड़ा ही नहीं है ना। क्लियर, वही तो है। देखो अब मैं कह रही हूं इसमें क्या कि लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स वॉज माई न्यू फेवरेट शर्ट, मुझे बोलना चाहिए था माई न्यू फेवरेट शर्ट विच आई हैड बीन लुकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़ों में खो गया था वो, है ना। कौन? मेरा जो फेवरेट शर्ट जिसको मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी वो पुराने कपड़ों में खो गया था। लेकिन मैं इस लॉस्ट को जोर दे रही हूं भाई, खो गया था, लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स पहले लगा दिया। अब क्या करूं मैं, तो माय फेवरेट न्यू शर्ट के बाद जो वॉस आना चाहिए था वही उठ के आगे आ गया। क्यों? क्योंकि सोचो खुद ही, क्या बोलना चाहिए था मुझे, माई न्यू फेवरेट शर्ट वॉज लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स। आज जब वॉज लॉस्ट अमंग द ओल्ड क्लोथ्स को आगे लगा दिया तो वही तो मैंने कहा, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव में इसको उठा के आगे लगा दिया तो ये भी ऐसे जाएगा
और सब्जेक्ट यहां होगा, वही तो हो रहा है देखो। Located between San Francisco and Marin County is the Golden Gate Bridge. भाई ऐसे बोलना चाहिए था, The Golden Gate Bridge is located between San Francisco and Marin County. लेकिन हमने located V3 से शुरुआत कर दिया, located between this and this. अब मुझे नहीं बोल सकती मैं The Golden Gate Bridge is, नहीं बोल सकती, इज आगे लगाना पड़ा। जबरदस्ती यार, ये तो इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपने सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी कर दी। हमें बोलना चाहिए था अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वॉज बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन बोला क्या, बर्निंग आउट ऑफ कंट्रोल। लो, शुरुआत ही गलत कर दिया। जब शुरुआत गलत कर दिया तो आगे उसको कुछ ना कुछ तो सिलना पड़ेगा, है ना। तो सिल के क्या बनाया फिर, वॉज अ डेंस फॉरेस्ट। देखो बोलो, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ममता अभी थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को पहले करो, कैसे पूछेंगे वो क्वेश्चंस अभी आएंगे तो आप खुद देख लोगे। चलो देखो ध्यान से। See, Anu, I told you one thing. If by chance we choose adjective at the beginning of the sentence, you will have to correct the sentence then. Like not, never, कहाँ आता है? I am not teaching them. Not बीच में आया. I will never go there. I will never go. Helping verb के बाद main verb के बीच में आता है। अब मैं कह रही हूं I will never go. खुद सोचना बेटा। I will मतलब हेल्पिंग वर्ब, नेवर गो मतलब मेन वर्ब। खुद सोचो, मैं कहूंगी ना मुझे नेवर से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, भाई नेवर उठ के आगे गया तो अपने साथ घसीट के इसको भी तो ले जाएगा, यानी ये पूरा इतना पोर्शन तो उल्टा होगा। तो क्या होगा, नेवर, अब हेल्पिंग वर्ब, नेवर विल आई गो देयर, आगे सब कुछ सेम है ना। क्लियर, समझो ध्यान से। नेगेटिव इंट्रोडक्टरी क्या होता है भाई, नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत। ओके, नेगेटिव वर्ड कौन कौन सा है, नो, नॉट, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये सब तो है
नेगेटिव वर्ड। अब इनमें से किसी से भी शुरुआत कर दो। नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, ओके, वी फाइंड होना चाहिए था, नहीं भाई, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो वी फाइंड का हेल्पिंग वर्ब क्या है आपको पता होना चाहिए। वी फाइंड का मतलब हुआ वी डू नॉट फाइंड। हेल्पिंग वर्ब निकालना है तो नेगेटिव बना के सोचो ना, वी डू नॉट फाइंड, यानी डू हेल्पिंग वर्ब था। तो क्या होगा, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड डू वी फाइंड सच डाइवर्सिटी इन कल्चर। संस्कृति में इतनी विभिन्नता हमें वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं भी नहीं मिल सकती यार ऐसी विभिन्नता। अगर मैं कहीं भी नहीं मिल सकती पर जोर देना चाहती हूं तो क्या करूंगी, तो बस यही करूंगी जो यहां किया है ना, कहीं भी नहीं मिल सकता, नोवेयर से शुरुआत करो। उसी तरह से मुझे तो सीधा ऐसे बोलना चाहिए था कि वी डिड नॉट सी, वी डिड नॉट सी, वी नेवर सॉ, वी हैव नेवर सीन, ऐसे बोल सकते थे, है ना। सच अ श्रूड मतलब धूर्त, मेंटर लाइक चाणक्य इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब मैं इस बात पर जोर देना चाह रही हूं कि भाई इतिहास में कभी भी नहीं ऐसा चालाक मेंटर था, कभी भी इतना चालाक गुरु तो इतिहास में कभी भी नहीं रहा। देखो यही पर तो जोर दे रही हूं मैं, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब वी फाउंड नहीं होगा, डिड वी फाइंड हुआ, डिड वी सी हुआ। क्यों, क्योंकि नेवर तो यहां चला गया। देखो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। अगर मैं ये कहूं कि अवर प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट स्पीक इवन अ वर्ड when the opposition heaped him with accusations, इतने सारे आरोप लगाए लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगर मैं ये कहूं, अब मैं ये बात पर जोर देना चाहूं कि एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने, क्या से शुरुआत किया, एक शब्द भी नहीं बोला, यानी कि इस बात पे जोर देना चाह रही हैं तो कैसे कहूंगी, नॉट अ वर्ड, ओके, पास्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट मेन वर्ब, लो आ गया इन्वर्जन। नॉट अ वर्ड डिड अवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक व्हेन द ऑपोजिशन हीप्ड हिम, हीप्ड मतलब होता है लादना, ठीक है बेटा। नोवेयर में नो आ रहा है ना, जहां जहां नेगेटिव वर्ड है देखो ना, हार्डली में भी तो नेगेटिव है, हार्डली हैड आई रीच्ड द मेन रोड व्हेन द रेन स्टार्टेड। बेटा खुद सोचो, खुद सोचो, हार्डली का जोड़ा वेन है, हम लोग पढ़ चुके हैं कंजंक्शन में। लेकिन भाई हार्डली के बाद ये स्ट्रक्चर रखने का क्या मतलब था, क्यों रखूं मैं, मुझे तो बोलना चाहिए था आई हैड हार्डली रीच द मेन रोड। बहुत सही है, बोलो ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, बिल्कुल सही है। आई हैड हार्डली रीच द मेन रोड व्हेन द रेन स्टार्टेड, बिल्कुल सही। अब मैं कहूंगी ना मुझे हार्डली से शुरू करना है, मुझे हार्डली से ही शुरू करना है। भाई जिसका सही जगह था वहां लगा दो। ये हार्डली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम एडवर्ब में कहां पढ़ा था इनका जगह, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है ना। हार्डली का जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले होता है, और मैंने क्या किया, जबरदस्ती उठा के आगे बिठा दिया, तो फिर भुगतो, क्या करोगे। आई हैड हार्डली नहीं, हैड आई रीच्ड, आई हैड हार्डली रीच नहीं, हार्डली हैड आई रीच। सेंटेंस की शुरुआत अगर नेगेटिव से करोगे तो आपको इन्वर्जन लेना पड़ेगा। इसके क्वेश्चंस देखिए,
हो गया? नो सूनर ही हैड नहीं होगा, नो सूनर हैड ही होगा। देख रहे हो ना यार? नहीं बेटा, वो सब भूल जाओ, वो सब नहीं है। यू वगैरह यहां पर लेके मत परेशान। नो सूनर हैड ही होगा। स्केर्सली शी हैड शी हर्ड होगा। हार्डली ही हैड स्टेप्ड, हार्डली हैड ही स्टेप्ड होगा। लो, है ना? मैंने कहा ना एग्जाम में बहुत आसान आता है, आप जब एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ही वो घर से निकला, फोन कॉल आ गया उसके लिए। अभी मुश्किल से इसने न्यूज सुना ही था कि वो बेहोश हो गई। मुश्किल से वो घर से बाहर निकला ही था कि उसके घर के छत पर एक ट्री गिर गया, पेड़ गिर गया। देखो, नेक्स्ट आओ एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी। एडवर्ब का इंट्रोडक्टरी यानी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से। भैया एडवर्ब तो सबसे लास्ट में होता है, जबरदस्ती उठा के आगे लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम तो है ही। देखो जरा, चलो एडवर्बियल इंट्रोडक्टरी सुनो क्या है। इन्वर्जन फॉलो करता है जब एक सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एन एडवर्ब, जब एडवर्ब से शुरू होगा। देखो ध्यान से, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा, और एक दो केस में तो कंप्लीट इन्वर्जन भी नहीं लगता, तब भी नहीं लगता, ठीक है ना? इसलिए उसके लिए बहुत टेंशन मत लो। सुनो, ऑन अ हिल, भाई प्लेस ही तो है। एन ओल्ड सेंट लिव्ड, नहीं, लिव्ड एन ओल्ड सेंट। एक पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री, एक धूर्त लोमड़ी बैठी हुई थी। वॉज सीटेड, है ना? वॉज सीटेड देखो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आगे आ गया। क्यों? क्योंकि अंडर अ ट्री बोल रहा है। अंडर अ ट्री का मतलब हो गया एक पेड़ के नीचे, है ना? प्लेस है। अब आओ ओनली, बेटा ओनली भी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एडवर्ब है। ओनली व्हेन द वायरस एंटर्स योर बॉडी, जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तभी, उसके पहले नहीं। डज अ डिजीज अकर, तभी तो देखो ना, कोरोना में तो सबको पता चल गया ये बात। पहले तो ये किताबों में थी, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। डज अ डिजीज अकर, अ डिजीज अकर्स नहीं कहा, बोलना चाहिए था ऐसे, अ डिजीज अकर्स ओनली व्हेन द वायरस एंटर्स योर बॉडी। लेकिन इस बात को जोर दिया तो ओनली व्हेन अ वायरस एंटर्स योर बॉडी से शुरू किया, तो देखो एडवर्ब से शुरू कर दिया तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आगे आ जाता, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, मेन वर्ब ही उठा के आगे लगा दो अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो। अब फिर से एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, देखो ना, अलोंग द बॉर्डर, यानी कि जो बॉर्डर है इंडिया का, वहां पे क्या है? वॉज डिप्लॉयड द इंडियन आर्मी, यानी द इंडियन आर्मी वॉज डिप्लॉयड अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के चारों के लगाते हुए बॉर्डर में। लेकिन मैं अलोंग द बॉर्डर यूज कर रही हूं, इसका मतलब है आपको नहीं महसूस हो रहा है कि जबरदस्ती हमने क्या किया, एडवर्ब से शुरुआत कर दिया। बेटा दीपिका, प्रपोजिशन के मामले में भी होता है, ठीक है? इसीलिए तो मैं कह रही हूं आपको। बेटा आप कह रहे हो प्रेपोजिशन, ऑन अ हिल, अंडर अ ट्री, बेटा ये खाली प्रेपोजिशन अकेला कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है,
ठीक है, अलोंग अकेला प्रपोजिशन कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, ये सारे एडवर्ब प्लेस हो जा रहे हैं। फिर चलो क्वेश्चन देखो एग्जाम का, आप एग्जाम का क्वेश्चन देखो पहले। हो गया? seldom we have seen, seldom have we seen हो गया। सो से शुरू हो रहा है, इतना ज्यादा उसका गला खराब था या आवाज उसकी भारी थी, so hoarse he was that he could not make the speech, so hoarse was he हो जाएगा, he was की जगह पे was ही हो जाएगा, देखो है ना, उसका गला इतना खराब था कि वो बोल नहीं पाया, कुछ भी जल्दी। चलो बेटा, ये आपको कंजंक्शन का पोर्शन था, और कंजंक्शन में एक पोर्शन था पूरा इन्वर्जन से रिलेटेड, ठीक है, चलो वो भी है, देख लो। नहीं बेटा, क्योंकि वो प्लेस है, डिड क्यों लगाओगे ममता, प्लेस है। चलो सुनो ध्यान से, कुछ नया नहीं बता रही हूं मैं, आगे मैं कुछ भी नया नहीं बता रही हूं, क्यों भाई, अभी तो सो बताया था एडवर्ब है, इसको बताया था नेगेटिव वर्ड, और अब कह रहे हैं इनसे अगर शुरुआत कर दो तो, यानी कि इन्वर्जन फॉलोज इफ इन अ सेंटेंस द फॉलोइंग कोरिलेटिव्स आर यूज्ड, ठीक है, लेकिन उसका भी कंडीशन है, ऐसे सेंटेंसेस में इन्वर्जन फॉलो तब करेगा जब सेंटेंस स्टार्ट करेगा विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोरिलेटिव्स, यानी ये जो जोड़े में कंजंक्शन है, इसका जो ये भाग है, इससे शुरू होगा तभी, मतलब वही तो हो गया यार, नेगेटिव इंट्रोडक्टरी और एडवर्ब से स्टार्ट होने वाला, है ना, बात तो वही है। पहला केस में हम नो सूनर का जोड़ा देख लेंगे, दान है, ओके अब सही है।
नो सूनर आई हैड स्पोकन, ना भाई हैड आई स्पोकन, क्यों? नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, इसीलिए देखो। क्लियर? देखो, सो टायर्ड आई वॉस नहीं, सो टायर्ड वॉस आई, कि मैं चल भी नहीं सक रही थी। नॉट ओनली ही नोज नहीं होगा, नॉट ओनली से शुरू करोगे तो नॉट ओनली डज ही नो मी, या तो सीधा लिखो ना, ही नोज नॉट ओनली मी बट ऑल्सो माई पेरेंट्स, ऐसे लिखो। यानी कि मिसप्लेस कंजंक्शन मत करो, कंजंक्शन को सही जगह पे लगाओ ना, है ना। लेकिन कहोगे ना मुझे तो नॉट से शुरुआत करनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो नॉट ओनली डज ही नो, स्केर्सली से शुरुआत मत करो, आई हैड स्केर्सली बोर्डेड द ट्रेन लगा दो। अभी मुश्किल से ट्रेन पर सवारी हुई थी कि वो चला गया, निकल गया स्टेशन से। लेकिन अगर स्केर्सली से शुरुआत करोगे तो हैड आई बोर्डेड तो होगा ही होगा। देखो, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल में आईएनजी क्या है? आई डोंट लाइक प्लेइंग, बेटा जेरेंड है, वहां पे जेरेंड है, वहां पे वर्ब नहीं है वो। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पेज, कंप्लीट इन्वर्जन कहां आता है उसमें आ जाओ। यस, नेगेटिव से सेंटेंस शुरुआत होगा बेटा तो इन्वर्जन आएगा। सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से करोगे तो इन्वर्जन आएगा। सुनो ध्यान से, सेंटेंस की शुरुआत अप, हियर, देयर, ये क्या है भाई? वही एडवर्ब है, वही एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है भाई? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो अलग से क्यों पढ़ा रहे हो? अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो पीछे भी तो पढ़ाया था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होगा तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा, तो फिर इसको अलग से पढ़ाने का क्या मतलब है? ध्यान से सुनना, हियर, देयर, अवे, आउट, इन, डाउन और अप, इनके केसेस में अगर इनसे सेंटेंस की शुरुआत हो तो इन्वर्जन लगाओगे भाई, कंप्लीट, कोई बात नहीं। लेकिन नाउन के केस में लगाओगे, तभी तो वहां पर साथ में नहीं पढ़ाया। वहां पे तो मैंने सीधा कहा था कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरुआत होगा तो कंप्लीट इन्वर्जन आएगा। तो वहीं पर इनको पढ़ा देना चाहिए था ना, इनको इसलिए नहीं पढ़ाया कि ये 3, 2, 5, 6, 7 ऐसे एडवर्ब्स है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, जिनमें कंप्लीट इन्वर्जन तब आएगा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह नाउन होगा। अप गोज द वाटर वेपर नहीं कहा, कहना चाहिए था मुझे द वाटर वेपर गोज अप, लेकिन मैं कुछ एक पोएट की तरह बात कर रही हूं। अप गोज द वाटर वेपर एंड डाउन कम्स द रेन। देखो, द रेन कम्स नहीं, कम्स द रेन। द वाटर गोज नहीं, द वाटर वेपर गोज नहीं, गोज द वाटर वेपर। क्यों? क्योंकि अप से शुरू हुआ और एंड के बाद डाउन से शुरू हो रहा है। देखो, पूरा कंप्लीट इन्वर्जन है। मैं खड़ी हूं, मैं होस्ट हूं, जैसे गेस्ट आए, चीफ गेस्ट, हियर कम्स अ चीफ गेस्ट, यहां पे क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ। यहां पे अगेन हम क्या कर रहे हैं? एक्सक्लेम कर रहे हैं और यहां से शुरू कर रहे हैं। देयर गोज द प्लेन, देखो वो प्लेन गया। यानी कि सब जगह पे नाउन आएगा तभी तभी इन्वर्जन लगेगा और कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा। ठीक है, अगर नाउन नहीं आया तो, नाउन नहीं आया तो देखो, नाउन नहीं आया तो चुपचाप से अपना नॉर्मल सेंटेंस लिख लो। नाउन नहीं आया तो चुपचाप से नॉर्मल सेंटेंस लिख लीजिए। क्या? हियर ही कम्स, देयर इट कम्स, देयर इट इज। देखो, प्रोनाउन है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल सेंटेंस लिख लो। बेटा वाटर वेपर मतलब भाप हो गया ना, है ना। प्रोनाउन है, कम्स ही मत कर देना, ही कम्स है। इट इज है, इज इट नहीं है। देखो, इसका मतलब है कि इसीलिए तो मैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, खाली इतना सा एडवर्ब ऑफ प्लेस अलग से पढ़ा रही हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। चलो नेक्स्ट पेज थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये हमारा
आखिरी पॉइंट है। इसके बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज है जो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आ रही हूँ, रुको ना यार। बेटा नाउन एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन और प्रोनाउन आता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज का नाम जो देते हो आप, नाउन होता है। उसकी जगह पे ही, शीट, नेम सिंगुलर लगाओगे वो प्रोनाउन होगा। ही, सॉरी, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू लगाओगे तो प्रोनाउन होगा। करो। सी सम कॉमन फ्रेजेस, बेटा ये सब कॉमन फ्रेजेस है। और इसमें आप देखोगे कुछ नहीं बेटा, इन नो वे नेगेटिव है ना। एट नो टाइम ओनली से शुरू हो रहा है। राउंड द कॉर्नर, 5 माइल्स बियॉन्ड, 5 माइल्स बियॉन्ड द प्लेस बता रहा है। टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री, ये भी एडवर्ब होता है। सो भाई है तो वही जो पढ़ाया है उसी में से आ रहा है सब। सो से शुरू हो रहा है, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, एडवर्ब अ प्लेस है। लेकिन इनमें से क्वेश्चंस आते हैं इसलिए एक साथ रख दिया कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में ऐसे कोई फ्रेज आए, अंडर नो सर्कमस्टांस, इन नो वे, और नो अकाउंट, और नो कंडीशन, मतलब किसी भी हाल में नहीं। देखो हिंदी भी इंग्लिश भी लिख दिया। एट नो टाइम, कभी भी नहीं। ओनली यस्टरडे, यार कल ही, देखो ओनली से शुरू हो रहा है। ओनली लास्ट वीक, ओनली डे बिफोर यस्टरडे, यानी ओनली से शुरू हो रहा है। राउंड द कॉर्नर इडियम्स एंड फ्रेजेस पे पूछा भी जाता है एग्जाम में, बहुत नजदीक, यानी कि सून टू टेक प्लेस, जल्दी ही। 5 माइल्स बियॉन्ड द एलओसी, 5 किलोमीटर्स बियॉन्ड द बाउंड्री, है ना। 2 माइल्स, 2 यार्ड्स बिफोर द एलओसी, कुछ भी बियॉन्ड, बिफोर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन एडवर्ब ही तो है। देखो इस हद तक, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ डिग्री, और सो वेल, सो बैडली, सो ब्यूटिफुली, सो वंडरफुली, सो से शुरू हो रहा, देखो ना, ठीक है। क्लियर? यानी इन सब को देखो तो आप अच्छे से समझो। अब बोलोगे मैम इनके एग्जाम्पल्स दिखा दो, देखो कुछ एग्जाम्पल्स। अगर मैं कहूं तुम्हारे बस एग्जाम होने वाले हैं, राउंड द कॉर्नर इज योर एग्जाम इज नहीं, इज योर एग्जाम। इतना अच्छा से काम किया हुआ था कि मुझे एक सिंगल मिस्टेक तक नहीं मिला पॉइंट आउट करने को। सो वेल वॉज द वर्क डन, द वर्क वॉज डन नहीं, देखो हेल्पिंग वर्क पहले, वॉज द वर्क डन। 10 माइल्स बियॉन्ड द हिल, एडवर्ब अ प्लेस है। वॉज सीन अ फेरोशियस टाइगर, एक खतरनाक टाइगर देखने को मिला। ओनली येस्टरडे डिड आई मीट हिम, होना चाहिए था आई मेट हिम ओनली येस्टरडे। अब ओनली येस्टरडे पर जोर देना है तो भाई आपको इन्वर्जन तो लगाना पड़ेगा ना। तो सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं, फिर V2 को तोड़ना पड़ेगा डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। इतने हद तक कार डैमेज हो गया था कि उसको रिपेयर किया ही नहीं जा सका। टू सच एन एक्सटेंट वॉज द कार डैमेज्ड, बोलना चाहिए था द कार वॉज डैमेज टू सच एन एक्सटेंट, लेकिन इस बात पर मैं जोर दे रही हूं, टू सच एन एक्सटेंट वॉज द कार डैमेज। बेटा सर्कमस्टांसेस इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि नो है ना, नो के साथ सिंगुलर ठीक लगता है नाउ, है ना, इन नो सर्कमस्टांस। क्लियर? हमने आपको दे दिया। अब सुनो ध्यान से, मेरा इन्वर्जन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिया है। अब आप समझ जाओ ना यार, नॉट से शुरू है, राउंड द कॉर्नर है, नेवर है, प्लेस है ना, हियर देयर देयर 20 माइल्स, ठीक है, यही तो है।
ठीक है, लिटिल भी हो जाता है। अब उसका आंसर भी दे दिया है मैंने, अराउंड 20 सेंटेंसेस दिए हैं और उनके आंसर्स दिए हैं। नहीं नहीं सॉरी, पूरा बुक का क्वेश्चन उतार दिया है इसमें हमने। देखो अपने आप करके देख लो एक बार, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछना होगा फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट बैच 5, आपके ग्रामर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। वोकैबुलरी जो है अब नेक्स्ट क्लास में पहले आपका वोकैब खत्म करेंगे। संडे है कल, कल 7 बजे पैसेज का डिस्कशन होगा 2016 का, 2016 मेंस का जो 5-6 पैसेज आया होगा, कल 1-1.5 घंटे में उसको डिस्कस करके खत्म करेंगे। कल शाम को मिलते हैं। और जिसका भी बेसिक कमजोर है, जो चाहते हैं, जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं ना, आ जाओ, बहुत मजेदार क्लास लेंगे 7 बजे, ठीक है। यूट्यूब में ही रहेगा, फ्री फॉर ऑल है। चलो आज इतना ही रहने दे, अगर आप कहो तो, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू कर दूं। जल्दी बताओ। सुनो, इसका तो मैंने पूरा करेक्शन कर दिया, अब इसको करेक्शन करके कल मॉर्निंग में लोड करना, कल मॉर्निंग में, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है इसीलिए अभी मत लोड करना, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर प्रकाश, पहले तो मैं वोकैब खत्म करूं सारा। और आज तारीख कितना हो गया, आज 11 हो गया, आज 12 हो गया। मेरा नया बैच शुरू होगा 22 को, ठीक है, क्लियर। तो उसके पहले आपका ये पूरा कंप्लीट 5 नंबर प्लस सेंटेंस अरेंजमेंट फलाना सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि फिर मेरा चैप्टर शुरू होगा वर्ब से नया बैच के साथ, उसके साथ फिर आप लोग आओगे, ठीक है। जैसे बैच 5 किसी और बैच के साथ आया था, आप भी आओगे। बैच 5 मेरा नंबर लिखो 8860333003। आप मुझे फीडबैक बता दो कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, अब बता दो। कल मैं पैसेज कराऊंगी, आप लोग फिर कंटिन्यू करोगे बेटा। हर संडे टू संडे तो आओगे ही आप, हर संडे तो मेरे साथ रहोगे ही बेटा। वो आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में मैं हूं, तो मैं वोकैबुलरी में हूं ना, वोकैबुलरी करा दूंगी मैं, रहने दो कोई बात नहीं, वोकैबुलरी नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो आज।